एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर बाल विकास के अंतर्गत स्टैटिक्स में हम चर्चा कर रहे थे। इसके पहले के क्लास में हमने चर्चा किया था सहसंबंध गुणांक का। हमने स्पीयरमैन विधि और कार्ल पियर्सन विधि दोनों विधियों से आपको सहसंबंध की गणना किस प्रकार से की जाएगी इसको बताया। आज हम चर्चा करेंगे कि चतुर्थांकों का हम किस प्रकार से गणना करते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि एक वर्गांतर दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है और हमको चतुर्थांकों की गणना करनी है। चतुर्थांक का मतलब होता क्या है, अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो चतुर्थांक जैसे मान लीजिए ये, अगर मान लीजिए कि ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 खाना इसमें है। अगर हम इसको 4 बराबर भागों में बांटें तो 3 तो यहां से लेकर के यहां तक एक बनेगा, फिर यहां से लेकर के यहां तक एक बनेगा, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बनेगा, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बनेगा। यानी ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु, ये प्रथम चतुर्थांक होगा। प्रथम चतुर्थांक। ये जो बिंदु होगा ये द्वितीय चतुर्थांक होगा। ये जो बिंदु होगा ये तृतीय चतुर्थांक होगा। तृतीय चतुर्थांक होगा। तो इस तरीके से हम प्रथम चतुर्थांक ये यानी 25% कह लीजिए उसको, इसको 50% कह लीजिए, इसको 75% कह लीजिए, तो ये प्रथम चतुर्थांक का मतलब ये 25% होता है, ये 50% होता है और ये 75% होता है। यही चतुर्थांक होते हैं। यही क्या होते हैं? चतुर्थांक होते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हमको यहाँ निकालना क्या होगा? संचयी बारंबारता। इसमें आप देखेंगे कि जो वर्गांतर दिया हुआ है ये उल्टा दिया हुआ है। 10 से 14 यहाँ है, 15 से 19 यहाँ है। तो हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाते हैं। 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 12 जोड़ेंगे 28, 28 में 7 जोड़ेंगे 35, 35 में 6 जोड़ेंगे 41, 41 में 4 जोड़ेंगे 45, में 3 जोड़ेंगे 48, में 1 जोड़ेंगे 49, में 1 जोड़ेंगे 50। ये हमारा संचयी बारंबारता निकल गया। संचयी बारंबारता निकालने के बाद हमको अगर निकालना है कि प्रथम चतुर्थांक, प्रथम चतुर्थांक, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है प्रथम चतुर्थांक, हम इसको P25 भी कहते हैं, P25, या इसी को हम Q1 भी कहते हैं, Q1, P25 भी कहते हैं इसी को हम Q1 भी कहते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा L1 प्लस L1 का मतलब अभी क्या होगा, हम इसको आगे चर्चा हम कर रहे हैं। L1 प्लस N/4 माइनस F स्मॉल f इंटू आई। अब यहां ये L1 क्या है? जहां ये L1 जो है, L1 इक्वल टू है चतुर्थांक वर्ग की वास्तविक निम्न सीमा। वास्तविक निम्न सीमा। उसके बाद N/4 का मतलब होता है आवृत्ति, आवृत्तियों का योग बटा 4। उसके बाद दिया हुआ कैपिटल F का मतलब कि चतुर्थांक वर्ग के नीचे की आवृत्ति।
उसके बाद एफ के बाद स्मॉल एफ है, तो चतुर्थांक वर्ग की आवृत्ति, और आई हो जाएगा वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार। ये यहाँ इतना चीज की जरूरत है, और ये है क्या क्या आपको पता चल गया। तो अगर हम इसको बतावें कि कौन क्या है, तो सबसे पहले L1 हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ निकालना क्या होगा, सबसे पहले हमको निकालना होगा n/4, n/4 n का मतलब क्या कितना है यहाँ, इसको हम पहले n को जोड़ेंगे। तो 8 2 10 6 16 2 18 10 28 और 2 30 5 35 6 41 4 45 3 48 और 2 50, यानी n बराबर यहाँ दिया हुआ है 50। जब हम n/4 निकालेंगे तो 50/4 करेंगे और ये आ जाएगा 12.5। अब 12.5 को यहाँ हम ढूंढेंगे, 12.5 किस में होगा, तो 10 में तो आएगा नहीं, यानी कि इसमें आएगा 16 वाले संचयी वार्ता में आएगा। तो यही हमारा चतुर्थांक, यही जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थांक वर्ग हो जाएगा ये। अब यहीं पे हमको पता चलेगा L1 का मतलब ये हो गया निम्न सीमा, लेकिन वास्तविक निम्न सीमा लिखी हुई है, तो यहां से हम 0.5 माइनस करेंगे, यानी 20 है तो 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा L1 यहाँ हो जाएगा। अगर हम L1 बराबर लिखें तो 19.5 हमारा L1 हो गया। n/4 हम यहाँ निकाल चुके हैं 12.5, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 12.5। चतुर्थांक वर्ग के नीचे की आवृत्ति, इसका मतलब इसका मान हो गया यहाँ 10। चतुर्थांक वर्ग की आवृत्ति का मतलब ये 6 होगा, तो यहाँ हो गया ये 6। और लास्ट में आई का मतलब अगर हम वास्तविक सीमा देखेंगे तो ये 10 से 14 है, ये 9.5 हो जाएगा, और इधर प्लस होता है 14.5, यानी वास्तविक जो वर्ग विस्तार होगा वो 5 का होगा। तो आई बराबर यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम P25 या Q1 निकालते हैं तो हमको ये चीज़ें, हमको डाटा मिल गया। यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं कि ये जो 16 है ये प्रथम जो चतुर्थांक है वो चतुर्थांक वर्ग हो गया। इसमें जो ये 10 है ये बराबर कैपिटल एफ है, और जो ये 6 है ये स्मॉल एफ है। ये 20 में से 0.5 घटा करके, इस 20 में से 0.5 हम घटा करके हमने लिखा 19.5, ये हमारी निम्न सीमा हो गई। और आई वर्ग विस्तार माने 10 से 14, 0.5 इधर कम होगा, 0.5 इधर बढ़ेगा, तो ये 5 का वर्ग विस्तार हो जाएगा। यही सेम ला करके हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे रख देंगे, तो अभी हमारा उत्तर आ जाएगा। L1 का मतलब 19.5 हो गया, n/4 का मतलब 12.5 हो गया, माइनस करेंगे एफ का मतलब हो गया, कैपिटल एफ का मतलब 10 हो गया, स्मॉल एफ का मतलब 6 हो गया, और गुणे आई का मतलब यहाँ 5 हो गया। इसी को हम सॉल्व करते हैं। 19.5 धन ये 2.5 हो गया, गुणे 5 और बटा 6, ये 19.5 धन 12.5 बटा 6, 19.5 धन 2.08, और ये हो जाएगा 21.58, और ये हमारा क्या निकल गया, Q1 या P25। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाला, ये प्रथम जो चतुर्थांक था इसको हमने निकाल लिया 21.58। तो प्रथम चतुर्थांक हम किस प्रकार से निकालते हैं इसकी चर्चा हमने इसमें किया। इसके आगे आइए हम चर्चा करते हैं कि द्वितीय चतुर्थांक हम किस प्रकार से निकालते हैं। द्वितीय चतुर्थांक निकालने के लिए, यानी कि अब हमको निकालना है P50, या इसी को कहते हैं Q2, ये इसी को हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांक। द्वितीय चतुर्थांक, द्वितीय चतुर्थांक अब कैसे निकलेगा इसको हमको निकालना है। तो द्वितीय चतुर्थांक में सबसे पहले हमको निकालना क्या है, n/2 निकालना है, n/2 निकालना है। तो n/2 जब हम निकालेंगे तो n का मतलब 50 हो गया, और 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 25। 25 किस में स्थित है,
तो 25 आएगा 28 में। तो हमारा अब की बार जो चतुर्थांक वर्ग होगा वो ये वाला वर्ग हो जाएगा, ये वाला वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ L1 जो हो जाएगा, अब पहले इसको हम फार्मूला यहाँ लिख दें, तो फार्मूला हो जाएगा P50 या Q2 बराबर L1 प्लस N/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। अब इसके लिए जब हम देखेंगे तो L1 का मतलब निम्न सीमा, वास्तविक निम्न सीमा, तो यहाँ 25 है तो 24.5 हो जाएगा, यानी L1 का मान हो जाएगा 24.5 प्लस N/2 हमने निकाला 25 है। F का मतलब होता है कि जो हमने लिया है वर्ग चतुर्थांक वर्ग, उसके नीचे की जो संचयी आवृत्ति है 16, यानी 25 माइनस 16, और इसका जो आवृत्ति होगा यानी 12, ये F हो जाएगा, और गुणे 5 ये आई हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 14.5 धन 16 और 9 25, 9/12 और गुणे 5, 24.5 धन 5 9 45/12 काट देंगे तो 3 चौके 12 और 3 से 15 बार में, तो 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 7 28 और 4 5 20, यानी 24.5 धन 3.75, 24 और 1 24 3 27, 1 28.25, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी द्वितीय चतुर्थांक हमारा आ गया 28.25, हमारा द्वितीय चतुर्थांक आ गया। हमने क्या किया, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि P50 या Q20 बराबर L1 प्लस N/2 माइनस F अपॉन स्मॉल f इंटू आई, और हमने L1 का मतलब हो गया जो चतुर्थांक वर्ग की निम्न सीमा है उसमें से 0.5 कम कर दिया तो 24.5 हो गया। N/2 का मतलब यहाँ हमने निकाला है 25 है। F कैपिटल F का मतलब जो चतुर्थांक वर्ग है उसके नीचे की संचयी आवृत्ति यानी 16 हो गया। जो स्मॉल f है वो चतुर्थांक वर्ग का आवृत्ति हो गया यानी 12 हो गया यहाँ, और गुणे आई का मतलब 5 हो गया। हमने सॉल्व किया, इसका आंसर आया 28.25। आइए चर्चा करते हैं कि Q3 हम किस प्रकार से निकालते हैं, यानी तृतीय चतुर्थांक की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। आइए चर्चा करते हैं तृतीय चतुर्थांक की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। तो तृतीय चतुर्थांक इसी को हम कहते हैं P75 या Q3, और ये बराबर होगा, फार्मूला हम इसका अगर बताएं तो होगा L1 प्लस 3N/4 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। अब सबसे पहला काम हमको 3N निकालना है कि 3N/4 कितना होगा, तो 3 गुणे 50 और बटा 4, तो 4 से अगर हम काटेंगे, 2 से अगर हम काटेंगे, 2 से 25 बार में कट जाएगा, और ये हो गया 25 या 75/2, और ये हो गया 37.5, यानी जो हमारा 3N/4 आया वो 37.5 अब इस वर्ग अंतराल में मिलेगा आपको, इस वर्ग अंतराल में। अब इस वर्ग अंतराल में मिलने के नाते ये आपका कैपिटल F हो गया, ये आपका स्मॉल f हो गया, ये L1 34.5 ये L1 हो गया, और उसके अलावा आई आप जानते ही हैं। लाइए इसमें हम फार्मूले में रखते हैं इसको, तो L1 का मतलब हो गया 34.5 प्लस 3N/4 को हमने निकाला 37.5, कैपिटल F यहाँ दिया हुआ 35, स्मॉल f यहाँ दिया हुआ 6, और आई है 5। ये बराबर हो गया 34.5 प्लस 35 और 2 37 यानी 2.5 बचेगा बटा 6 गुणे 5, और ये हो गया 34.5 धन
12.5/6 और ये हो गया 34.5 धन 2.08 और ये हो गया 34 और 2 36.58 36.58 ये बराबर क्या हो गया Q3। अब हमसे कहता है कि चतुर्थांक विचलन की गणना कीजिए। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछता है वो केवल कहता है चतुर्थांक विचलन की गणना कीजिए। तो चतुर्थांक विचलन जब हमको निकालना होगा तो इसके लिए जो फार्मूला है ये है Q इजिकल टू Q3 माइनस Qn/2। तो Q3 हमने निकाला कितना 37.5, Q3 हमने निकाला 36.58 माइनस हमने Q1 निकाला था 21.58 और बटा 2, 21 5 26 और 10 36/2 यानी आ जाएगा 7.5, यानी कि Q बराबर आ गया, यानी चतुर्थांक विचलन हमारा आ गया 7.5। तो इस तरीके से हमने आज आपको बताया कि Q1, Q2, Q3 या P25, P50, P75 या हिंदी में कहते हैं प्रथम चतुर्थांक, द्वितीय चतुर्थांक, तृतीय चतुर्थांक की गणना हमने पहले आपको सिखाया। उसके बाद हमने आपको सिखाया कि चतुर्थांक विचलन हम निकालते कैसे हैं। तो जब हम चतुर्थांक विचलन निकालते हैं तो Q3 में से Q1 को घटा करके और 2 से हम भाग दे देते हैं, जो आता है वही चतुर्थांक विचलन होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि आसानी से हम चतुर्थांक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको Q1 निकालना आना चाहिए, Q3 निकालने आना चाहिए। Q2 की यानी P50 की ज़रूरत नहीं है या Q2 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है Q1 का मान, Q2 का मान, Q3 का मान या Q का मान आपसे पूछा जा सकता है। तो आज आपको हमने सिखाया चतुर्थांक विचलन हम किस प्रकार से निकालते हैं। आज के लिए इतना ही।